हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू आईएसएल ट्रांसफर मार्केट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डोमेस्टिक इंडियन ट्रांसफर मार्केट के रूमर्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दें। तो पहली र्यूमर निकल के आ रही है हैदराबाद एफसी के फुल बैक अब्दुल रबी से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बताया कि अब्दुल रबी लिंक्ड है ईस्ट बंगाल एफसी के साथ, और ईस्ट बंगाल एफसी के अगर करंट टीम को देखा जाए तो उनमें फुल बैक्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट करंटली मल्टीपल फुल बैक्स के साथ टॉक्स में है। और अगर करंटली देखा जाए तो अब्दुल रबी उनके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब्दुल रबी भले ही राइट बैक पोजीशन पे खेलते हैं लेकिन उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्सेटिलिटी है, जिसकी वजह से वो राइट मिडफील्ड पोजीशन पे और राइट विंग पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। तो अगर ईस्ट बंगाल एफसी अब्दुल रबी की साइनिंग कंप्लीट करती है तो काफ़ी अच्छी साइनिंग होगी। हालांकि अब्दुल रबी का कॉन्ट्रैक्ट 2026 से एंड ऑफ द सीज़न में ख़त्म होगा हैदराबाद एफसी के साथ, तो ईस्ट बंगाल एफसी उनके लिए ट्रांसफ़र फी पे कर कर उनको साइन कर सकती है। हालांकि कुछ और आईएसएल की क्लब्स है जो कि इंटरेस्टेड है अब्दुल रबी को साइन करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ईस्ट बंगाल एफसी ही वो रेस को लीड कर रही है। अगला ट्रांसफ़र र्यूमर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्पेनिश फॉरवर्ड नेस्टर अल्बियास से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि नेस्टर का परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए करंट सीजन में काफ़ी अच्छा था, और लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि करंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट और नेस्टर अल्बियास के बीच में कोई भी टॉक्स नहीं चल रही है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से रिलेटेड। और अभी सुनने में आ रहा है कि जमशेदपुर एफसी की मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है नेस्टर अल्बियास को साइन करने के लिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि एंड ऑफ द सीज़न नेस्टर अल्बियास नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर जमशेदपुर एफसी के लिए साइन करेंगे। उसके बाद अगली अपडेट निकल के आ रही है मुंबई सिटी एफसी के डिफेंडर मेहताब सिंह से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मेहताब सिंह इंडियन नेशनल टीम के डिफेंडर हैं और उनकी करंट डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। और करंटली मैं आप सभी को बता दूं कि मेहताब सिंह का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई सिटी एफसी के साथ 2026 सीज़न तक है, और वो करंटली अभी मैनेजमेंट और प्लेयर्स के बीच में ऐसा पॉजिटिव टॉक्स नहीं चल रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे मुंबई सिटी एफसी के साथ। और करंटली वो बेटर ऑफर्स के लिए तलाश में है मार्केट में, और मुंबई सिटी एफसी भी इसलिए शायद उनको सेल कर सकती है आने वाले ट्रांसफर विंडो में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते हैं मुंबई सिटी एफसी के साथ। और करंटली रूमर निकल के आ रही है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स इंटरेस्टेड है मेहताब सिंह को साइन करने के लिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न मेहताब सिंह किस क्लब के लिए खेलते हैं। अगली ट्रांसफ़र र्यूमर निकल के आ रही है ईस्ट बंगाल एफसी के विंगर पीवी विष्णु से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पीवी विष्णु का परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल एफसी के लिए काफ़ी अच्छा था करंट सीज़न में। उनकी ड्रिबलिंग एबिलिटी और उनके स्पीड से काफ़ी क्लब्स इंप्रेस हुई, और ईस्ट बंगाल एफसी की भी मैनेजमेंट काफ़ी इंप्रेस्ड है पीवी विष्णु के साथ। और मैं आप सभी को बता दूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ईस्ट बंगाल एफसी के साथ 2026 सीज़न तक है, और करंटली पीवी विष्णु ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं किया है ईस्ट बंगाल एफसी के साथ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाई चांसेस है कि ईस्ट बंगाल एफसी पीवी विष्णु को सेल कर दे आने वाले ट्रांसफर विंडो में। और अब भी सुनने में आ रहा है कि मुंबई सिटी एफसी और मोहन बगान सुपर जायंट्स ये दोनों क्लब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है पीवी विष्णु को साइन करने के लिए। और मुंबई सिटी एफसी तो काफ़ी एग्रेसिवली साइन करना चाहती है उनको विपिन सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर, क्योंकि विपिन सिंह भी शायद समर ट्रांसफर विंडो में मोस्ट प्रोबेबली मुंबई सिटी एफसी को छोड़ देंगे, तो उनके रिप्लेसमेंट में मुंबई सिटी एफसी उनको साइन करना चाहती है। और मोहन बगान सुपर जायंट्स भी उनको साइन करके अपना विंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना चाहती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि पीवी विष्णु नेक्स्ट सीज़न किस क्लब के लिए खेलते हैं। क्या वो ईस्ट बंगाल एफसी में ही स्टे करेंगे या फिर मोहन बगान या फिर मुंबई सिटी एफसी, ये दोनों में से किसी और क्लब को ज्वाइन करेंगे। अगली अपडेट निकल के आ रही है पंजाब एफसी और इंडियन नेशनल टीम के यंग फुल बैक अभिषेक सिंह से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अभिषेक सिंह दोनों ही पोजीशंस यानी कि लेफ्ट बैक और राइट बैक पोजीशन दोनों पे ही खेल सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इंडियन सुपर लीग की क्लब इंटरेस्टेड है उनको साइन करने के लिए। और उनका कॉन्ट्रैक्ट पंजाब एफसी के साथ 2026 सीज़न तक है, और काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि पंजाब एफसी उनको आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में सेल कर देगी। तो अभी करंटली सुनने में आ रहा है कि 3 इंडियन सुपर लीग की बड़ी क्लब्स जो कि इंटरेस्टेड हैं अभिषेक सिंह को साइन करने के लिए, और वो 3 क्लब्स है ईस्ट बंगाल एफसी, मुंबई सिटी एफसी और मोहन बगान सुपर जायंट्स। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये तीनों क्लब में से कौन सी क्लब अभिषेक सिंह को साइन करती है। हालांकि मैंने प्रीवियसली भी आप सभी को बताया था कि ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट काफ़ी फुल बैक के साथ टॉक्स में है। अब देखने वाली बात रहेगी कि उनकी प्राइमरी टारगेट कौन है और सेकेंडरी टारगेट कौन है।
और जैसे ही कोई और अपडेट आएगी इनसे रिलेटेड तो मैं आप सभी को बता दूंगा, तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगला बड़ा र्यूमर निकल के आ रहा है ऐज़वाल एफसी के यंग स्ट्राइकर लालरिंजवाला से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि करंट सीज़न में उन्होंने ऐज़वाल एफसी के लिए 9 गोल स्कोर किया है आई लीग में, और उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हैं इंडियन प्लेयर्स के, जैसे कि उन्होंने लास्ट सीज़न सुनील छेत्री का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और करंटली वो आई लीग के इंडियन टॉप स्कोरर हैं, और ऑल टाइम वो इंडियन लिस्ट में सेकंड पे हैं जिन्होंने आई लीग में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किया है। और अभी करंटली र्यूमर निकल के आ रही है कि लालरिंजवाला में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट इंटरेस्ट दिखा रही है। हालांकि विंटर ट्रांसफर विंडो में ये क्लियर हो गया था कि काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड है लालरिंजवाला को साइन करने के लिए, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का नाम निकल के बाहर आया। अब देखने वाली बात रहेगी कि और कौन सी क्लब इंटरेस्ट दिखाती है लालरिंजवाला को साइन करने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ और आईएसएल की क्लब्स भी आएंगी रेस में उनको साइन करने के लिए, और समर ट्रांसफर विंडो में इनकी मूव देखने वाली रहेगी, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस को देखा जाए आई लीग में तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, और काफ़ी इंडियन क्लब्स तलाश में होंगी कोई इंडियन स्ट्राइकर की, और मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट चॉइस हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न लालरिंजवाला किस इंडियन सुपर लीग क्लब के लिए खेलते हैं। अगली र्यूमर अपडेट निकल के आ रही है मोहन बगान सुपर जायंट्स के डिफेंसिव मिडफील्डर दीपक तंगरी से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि दीपक तंगरी जब से मोहन बगान सुपर जायंट्स को ज्वाइन किए उनका परफॉर्मेंस डे बाय डे इम्प्रूव हो गया है, लेकिन करंट सीज़न में उनको उतना ज़्यादा रेगुलर गेम टाइम नहीं मिला है मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी एक र्यूमर निकल के आ रही है कि केरला ब्लास्टर्स की मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है दीपक तंगरी को साइन करने के लिए। हालांकि ये र्यूमर कितनी ज़्यादा रिलायबल है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स को अभी करंटली तो कोई डिफेंसिव मिडफील्डर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये र्यूमर निकल के आई है तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। और दीपक तंगरी का भी कॉन्ट्रैक्ट मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ 2026 सीज़न तक है। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये र्यूमर में कोई दम है कि नहीं, ये तो सिर्फ समर ट्रांसफर विंडो में पता चलेगा। अगला र्यूमर अपडेट निकल के आ रहा है बेंगलुरु एफसी के फुल बैक रोशन सिंह से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही हो कि रोशन सिंह करंटली इंडियन नेशनल टीम और बेंगलुरु एफसी के लिए फुल बैक पोजीशन पे खेलते हैं, और उनकी वर्सैलिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो राइट बैक पोजीशन में और लेफ्ट बैक पोजीशन दोनों पोजीशन पे खेल लेते हैं, और वो कह सकते हैं कि एक हिसाब से काफ़ी अटैकिंग फुल बैक है। और बेंगलुरु एफसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म होने वाला है, और करंटली एक र्यूमर निकल के आया है कि ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है उनको साइन करने के लिए। और मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट फुल बैक्स के लिए काफ़ी अग्रेसिवली मूव करेगी समर ट्रांसफर विंडो में, और रोशन सिंह उनके वन ऑफ द टारगेट्स हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि वो रोशन सिंह को साइन कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि रोशन सिंह की सैलरी डिमांड अराउंड 3 करोड़ है, और जो भी क्लब उन्हें साइन करती है उन्हें बेंगलुरु एफसी को ट्रांसफ़र फ़ी भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 सीज़न तक है। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि बेंगलुरु एफसी उनको करेंटली मार्केट में अवेलेबल कर चुकी है, और वो उनको सेल करना चाहती है आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में। अगला र्यूमर अपडेट निकल के आ रहा है एफसी गोवा और इंडियन नेशनल टीम के विंगर ब्राइसन फर्नांडिस से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ब्राइसन फर्नांडिस का परफॉर्मेंस एफसी गोवा के लिए काफ़ी इंप्रेसिव था करंट सीज़न में, और वो एफसी गोवा के टॉप इंडियन गोल स्कोरर थे करंट सीज़न में, और जिसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू और मार्केट डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इंडियन मार्केट में। और करंटली सुनने में आ रहा है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स, जो कि एक र्यूमर अपडेट निकल के आई है, उनकी मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है ब्राइसन फर्नांडिस को साइन करने के लिए समर ट्रांसफर विंडो में। अब देखने वाली बात रहेगी कि मोहन बगान सुपर जायंट्स उनको साइन कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि वो अभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है एफसी गोवा के साथ, और अगर वो उनको साइन करने में इंटरेस्ट दिखाती है तो एफसी गोवा काफ़ी हाई ट्रांसफर फी डिमांड करेगी। और अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि एफसी गोवा उनको रिलीज़ करना चाहती है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एफसी गोवा उनको इतना ईजिली रिलीज़ करेगी। और अगर ब्राइसन फर्नांडिस उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर देते हैं तो एफसी गोवा उनको रिलीज़ नहीं करेगी। तो ये थे टॉप 10 र्यूमर्स जो कि करंटली इंडियन ट्रांसफर मार्केट में चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय फुटबॉल।